हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट शो में, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 पार्ट 1 के बाद आपने तो भर-भर के कमेंट कर दिया कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो लीजिए आपके डिमांड पर मेमोरी डिवाइस एमसीक्यू का 10 मिनट 20 क्वेश्चन 10 मिनट 20 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू होता है और पार्ट 2 है ये आपका। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिए ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आते हैं पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैंने कहा था इसका 3 पार्ट आने वाला है। ये पार्ट 2 है आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, जल्दी से देखिए और बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर? ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी, सहायक यानी सेकेंडरी मेमोरी, सहायक यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें कौन सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो पी रोम, रोम का प्रकार है, ये प्राइमरी मेमोरी है। पी रोम, रोम का प्रकार है यानी प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पी रोम? पी रोम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रोम का एक प्रकार है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और नॉन वोलाटाइल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, नॉन वोलाटाइल। सीक्वेंशियल के नाम से केवल एक ही मेमोरी जाना जाता है, मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा जितना मेमोरी है सबको रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ईपी रोम स्टैंड फॉर? ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो ई फोर हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहां पे दिख रहा है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ वेरिएंट ऑफ इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी? किसके प्रकार को फ्लैश मेमोरी कहा जाता है? ठीक है, एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है, तो याद रखिएगा इरेजेबल प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी का एक प्रकार, पेन ड्राइव का प्रकार माना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप? कंप्यूटर चिप के नाम से कौन कौन जाना जाता है? तो एक सीपीयू हो गया जिसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जो है इनको क्या कहा जाता है? तो चिप के नाम से जाना जाता है। ए और बी दोनों आपका सही जवाब होता है। विच स्टोरेज मीडियम इज फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव? तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये सबसे तेज और सबसे फास्ट होता है। उसमें भी सबसे तेज कौन? तो रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं तब कैश में टिक कीजिएगा, और कैश अगर नहीं है तब आप रैम में टिक कीजिएगा। तीनों नहीं है तो ऑप्शन में आपको प्राइमरी मेमोरी देखने को मिलेगा। तो हार्ड डिस्क है, रीड ओनली मेमोरी, रैम भी दिया हुआ है, रोम भी दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सॉरी रोम दिया हुआ है, रैम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। तो हम कैश के साथ में जाएंगे, किसमें टिक करेंगे? कैश में टिक करने का काम करेंगे। फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव, तेज भी, महंगा भी और कम स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है ये। ठीक है, चलिए, what is the name of memory buffer used to accommodate a speed differential? गति भेद को समायोजित करने के लिए बफर के रूप में दो नाम याद रखेगा, एक बफर मेमोरी और दूसरा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये शब्द जहां भी आपको दिख जाए सीधा आप टिक कीजिएगा कैश मेमोरी। किसमें टिक कीजिएगा? कैश मेमोरी में टिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? सीधा टिक करें, किसमें करेंगे? कैश मेमोरी में। जहां आपसे पूछ लिया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम कौन करता है? कैश मेमोरी आपका जवाब होगा। ठीक है, 29 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मेनली यूज टू सिंक्रोनाइज विथ अ हाई स्पीड सीपीयू टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस? हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से जो मेमोरी यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो जवाब होगा स्पीड बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, काम को तेजी करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। चलिए, सवाल है टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम का काम क्या होता है? तो सीपीयू से मेमोरी, सीपीयू जब काम करता है तो मेमोरी से डेटा लेने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। तो एक्सेस टाइम को स्मॉल फास्ट मेमोरी इज इंसर्टेड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, व्हाट इज दिस मेमोरी कॉल्ड? तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में यानी कि रैम के बीच में एक मेमोरी लगा हुआ रहता है, इसको कि कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। कह रहा है इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम व्हिच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए जो मेमोरी लगा हुआ रहता है, इस मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? याद कीजिए, या क्या कह रहा है? मेमोरी सिस्टम जो त्वरित प्रसंस्करण के अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देश और डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, वो मेमोरी कौन सा है? तो जवाब होगा कैश मेमोरी।
रजिस्टर क्या होता है? तो सीपीयू के अंदर में लगा हुआ मेमोरी रहता है जो काम को तेजी से करने में मदद करता है। लेकिन त्वरित प्रोसेसिंग के लिए जो बाहर से मदद करता है वो कौन होता है? कैश मेमोरी होता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डीएमए इज अ टेक्निक वेयर इन द सीपीयू। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी वो प्रोसेस होता है जहां पर सीपीयू का कोई काम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सीपीयू का कोई काम नहीं होता। ट्रांसफर डेटा टू इनपुट आउटपुट नहीं, ट्रांसफर डेटा डिस्क ड्राइव नहीं, ये ट्रांसफर करता है नेटवर्क में नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है? In IT, the method for updating the main memory as soon as a word removed from the cache is called, कह रहा है कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कैश मेमोरी में जानकारी को फिर से लिखा जाता है जिसको कि राइट बैक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? राइट बैक के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? तो ईईपीरोम के प्रकार को कौन सा कहते हैं? तो फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव इसका एक प्रकार है। 35 है, फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ। फ्लैश ड्राइव जो है ये प्रकार किसका है? तो जवाब होगा ईईपीरोम का। किसका? ईईपीरोम का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वॉर्म स्टैंड फॉर WORM। बेसिकली आपका एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे हो गया। तो सीडी का एक प्रकार 3 होता है। एक को कहते हैं सीडी रोम, एक को कहते हैं सीडीआर और एक को कहते हैं सीडीआरडब्ल्यू। ठीक है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो होता है, रिकॉर्डेबल में एक बार जानकारी लिखी जाती है और बार-बार पढ़ी जाती है। तो एक बार जानकारी आप लिख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राइट वन्स और रीड मेनी। आपको क्लास में बताए हैं, वर्म का एक एग्जांपल बताइए। तो राइट वन्स रीड मेनी आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। 37 है, कंप्यूटर स्टोर इट्स परमानेंट मेमोरी ऑन। ठीक है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मरण संग्रहित को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड तो होगा नहीं, मॉनिटर होगा नहीं, सीपीयू होगा नहीं। कौन सा हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। कौन सा हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। लीजिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर द टाइम टेकन टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस और टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम अ पेरिफेरल यूनिट इज नोन एज। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने का इसे क्या कहा जाता है? एक्सेस टाइम। और एक्सेस टाइम बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम के नाम से जाना जाता है इसको। क्या कहते हैं? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। यानी कि सीपीयू को जब जानकारी चाहिए होती है, तो जानकारी को लेने से जो समय लगता है उसी को एक्सेस टाइम कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन एक सेकेंडरी नहीं है? फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये रैम का प्रकार हो गया। किसका? रैम। और रैम आपका प्राइमरी हो गया, बिल्कुल डीरैम नहीं होगा। आखिरी सवाल है, ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। ऑक्सिलरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल कह सकते हैं, एक्सटर्नल कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं, वोलाटाइल की जगह में नॉन वोलाटाइल कह सकते हैं और इसे परमानेंट भी कह सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी में टिक कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। कैसा लगा आज का पार्ट 2 फटाफट सीरीज? कमेंट करके बताइए और जल्दी से सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे, ये सीरीज़ उतनी लंबी जाएगी, है ना? तो 10 मिनट शो कैसा लगा? ये बेसिकली 5 से 10 मिनट का सीरीज़ है। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको 20 सवाल कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। कितने? 20 सवाल कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। सेशन को शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।